अस्सलाम वालेकुम जी। एस्ट्रोलॉजी का आपने सुना ही होगा, जिसको इल्म नजूम भी कहते हैं। आज इसके मुतालिक हम बात करेंगे। आज हम आए हैं जी अली शान अज़हर साहब के पास, जो एक माहिर इल्म नजूम भी हैं, और इनसे हम ज़रा एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक पूछेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे होती क्या होती है। अब डिटेल हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अली शान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। जी देखें, बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा वसी इल्म है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की आप कह सकते हैं कि शाखें, मसलन आप जो अखबारों में आम तौर पे पढ़ते हैं, रिसालों में पढ़ते हैं कि जी आपका बुर्ज बुर्ज सौर है या बुर्ज जोज़ा है, यानी जेमिनाई है या लियो है या वगैरह है। तो आपको पता है कि 12 बुर्ज हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस हैं, उनमें से एक में आप आ जाते हैं। तो बुनियादी शक्ल तो एस्ट्रोलॉजी की ये है कि ये आपको 12 बुर्ज में से एक आपको अलाट हो जाता है। आप उसकी खासियात पढ़ते हैं, आप कहते हैं मेरे अंदर हैं या नहीं है, लेकिन ये उसकी बहुत ही ब्रॉड शक्ल है। असल में एस्ट्रोलॉजी इससे बहुत बड़ा इल्म है, क्योंकि आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया की इतनी आबादी है, 7-8 अरब, उसको हम सिर्फ 12 कैटेगरीज में तो तकसीम नहीं कर सकते और इंसाफ नहीं कर सकते इस हवाले से कि ये शख्स कैसा होगा और ये कैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि 60 करोड़ आदमी एक तरह के होंगे और 60 करोड़ एक तरह के। तो एस्ट्रोलॉजी की जो असल अफादियत है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी आपका एक पैदाइशी जायचा या बर्थ चार्ट बनाती है। अब बर्थ चार्ट के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं बुनियादी तौर पर, वो ये है कि आपकी तारीख़ पैदाइश एक्यूरेट हो, आपका मुकाम पैदाइश हो, और उसके बाद फिर आपका जो वक्त पैदाइश है वो भी किसी हद तक हो। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो एक्यूरेट जायचा बनाया जाता है वो हमेशा वक्त पैदाइश के मुताबिक बनाया जाता है। ये काफ़ी नहीं है कहना कि मैं 1 जून को पैदा हुआ तो मैं जेमिनाई हूँ, तो जेमिनाई के हवाले से आपके बारे में सारा कुछ पता चल सके। अगर एक दफ़ा आपका जायचा एक अच्छी शक्ल में बन जाए तो फिर एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है कि उस जायचे में वो मुकम्मल स्टडी करता है कि मुख्तलिफ जो आपके सैयारे हैं वो किस शक्ल में किस हालत में मौजूद थे। मसलन जो ज़ोडिएक साइंस आपके हैं वो आपके सन साइंस हैं। वो सिर्फ सन की पोजीशन बताते हैं कि जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, कि सन उस वक्त जेमिनाई में था या सन एरीज में था या सन कैप्रिकॉन में था। जब आप पैदाइशी जायचा तश्कील देते हैं तो सन के साथ साथ आपको दूसरे सैयारे, मसलन मार्स, मरीख, जुपिटर, मुश्तरी, सैटर्न, जोहल, इन सब की भी आपको पोजीशन पता चलती है। और हम आपके जायचे को 12 घरों में तकसीम कर देते हैं। मसलन जो पहला घर है वो आपकी शख्सियत के बारे में होता है, दूसरा घर आपके मालो दौलत के बारे में होता है, तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन के बारे में होता है। फिर सारे सैयारे इन 12 घरों में से किसी न किसी में आते हैं। कोई ऐसा घर भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा सैयारा हो। ये सैयारे आपस में ख़ास तरह के एंगल्स भी बनाते हैं जिनको हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, और घरों का भी आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। तो इन सब शवाहिद को देखते हुए फिर एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट लेके बैठता है और ये फैसला करता है कि आप किस तरह की शख्सियत हैं। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं शख्सियत पे ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ कि अगर ये सैयारों की ख़ास पोजीशन है तो आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात किस तरफ से आ सकती हैं, आपको कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा पार्टनर सूदमंद रहेगा शादी में। मैं प्रेडिक्शंस पे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करता कि एक तो हमारा मजहबी भी ये फ़र्ज़ है कि हम बिल्कुल एक वो इस समत में ना जाएं कि हम लोगों को मायूस करें कि खुदा न खास्ता आपकी शादी होगी तो ये नाकाम होगी, उसके लिए आपको फला करना होगा। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन शख्सियत को स्टडी करके भी काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और आप ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नफ्सियात दान होते हैं, वो भी इंसान की शख्सियत को स्टडी कर लेते हैं। मसलन हर शख्स अच्छा पेंटर नहीं बन सकता, हर शख्स अच्छा राइटर नहीं बन सकता, हर शख्स में अपनी कोई सलाहियतें हैं। कुछ लोग टीम पर्सन होते हैं, कुछ सिंगल वर्क बेहतर करते हैं। ये सारी चीज़ें जायचे से बड़ी एक्यूरेटली जो है पता लग सकती हैं, और इनकी रोशनी में हम आपकी ज़िंदगी का एक प्लान भी तश्कील दे सकते हैं कि आपको कैसे बेहतर जाना चाहिए। तो मेरे नज़दीक एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा मुफीद किरदार अदा कर सकती है कि आपकी शख्सियत के सारे अनासर को इकट्ठा करके आपकी ज़िंदगी के प्लान को भी सामने लाए, आपकी खासियात को भी सामने लाए, और एक तरह से आपको कामयाब इंसान बनाने में आपकी मदद करें। थैंक यू जी अली शान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मालूमात लेके इल्म नजूम से रिलेटेड, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थी।